हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए सेमेस्टर आपका फर्स्ट है और आपकी क्लास है जो इंग्लिश लिटरेचर की लग रही है। तो मैंने पिछले 3 वीडियोस में आपको हैप्पी मैन है जो आपका 5th चैप्टर, उसकी मैंने आपको डिटेल में टेक्स्ट में से स्टोरी करवाई थी, ऐसे करवाया था जो ऐसे है हैप्पी मैन। उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया होगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज हम उसका जो हैंड रिटन नोट्स है मैं आपको वो प्रोवाइड कर रही हूँ। इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आ जाएंगे। तो ये इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का वो भी इसमें कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी मैन। In the present essay, Bernard Russell pictures a happy man in the ideal social setup of his conception. Present essay में हैप्पी मैन में बट जो रुसैल है वो एक पिक्चर बना रहा है हैप्पी मैन के, एक आइडल सोशल सेटअप है जो उसका बता रहा है कि बचपन से लेके ओल्ड एज तक उसकी लाइफ कैसी होगी जिससे वजह से वो हैप्पी मैन बनेगा। वो बताता है इट विल हैव लविंग पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स बहुत लविंग होंगे, उसको बहुत प्यार करने वाले होंगे। ही विल बी फ्री फ्रॉम एग्जाइटीज़ इन हिज लाइफ, एग्जाइटीज़ होता है परेशानियाँ, उसको अपनी लाइफ में जो परेशानियाँ हैं वो उससे वो बिल्कुल फ्री होगा। ही विल इंजॉय द इफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स का जो प्यार है उसको इंजॉय करेगा। ही विल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज डे टाइम्स इन द लार्ज प्ले रूम विद अदर चिल्ड्रन, वो अपना जो बहुत सारा टाइम है वो एक जो बहुत बड़ा प्ले रूम होगा उसमें गुजारेगा अपने दूसरे बच्चों के साथ। इन दीज रूम्स, इन कमरों में क्या होगा, देयर विल बी नो वैल्यूएबल और फर्जिल ऑब्जेक्ट्स विच दे कैन टच। इन कमरों में कहता है कि कोई इस तरह के वैल्यूएबल जो टूटने वाला सामान है वो नहीं होगा जिसके टच करने से बच्चों को कोई नुकसान हो सके। सो दे कैन प्ले विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, तो बिना वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी सेफ्टी के वो खेल सकते हैं। दे विल बी नो नाइफ्स ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स विद इन देयर रीच, उनकी पहुंच से बाहर होंगे कोई भी चाकू वगैरह या कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है जिससे उनको नुकसान हो सके। इन सच आ एटमोसफियर, ऐसे माहौल में अ ग्रेट मैनी डॉन्ट्स कैन बी अवॉइडेड, और इसमें जो ग्रेट डॉन्ट्स होते हैं ना, ये हम बच्चों को बोलते हैं ना ना ये मत छेड़ो इससे चोट लगेगी, ना ना ऐसे मत करो ये हो जाएगा। तो जो जो ना ना है ना, जो डॉन्ट्स है वो उनकी लाइफ में नहीं होंगे। द चिल्ड्रन फील्स, रुसेल फील करता है कि चिल्ड्रन नीड 2 थिंग्स टू डिवेल्प इनटू हैप्पी मैन, बच्चों को 2 चीज़ें चाहिए हैप्पी मैन की तरह डिवेल्प होने के लिए। वन इज़ फ्रीडम टू ग्रो अप, एक तो उनको बड़े होने के लिए आज़ादी चाहिए, एंड द अदर इज़ सिक्योरिटी, और दूसरी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कम्स टू चिल्ड्रन फ्रॉम इफेक्शन एंड रूटीन, सिक्योरिटी कहाँ से आएगी बच्चों में, अगर उनको प्यार मिलेगा और उनका रूटीन होगा। ऑल्दो चिल्ड्रन शुड नॉट बी सराउंडेड बाय, और जो चाहे बच्चे हैं जो वो आसपास जो उनके वो नहीं होना चाहिए, जैसे कि टबूज। दे मस्ट नॉट बी लेफ्ट एंटायर ऑन देयर ओन डिवाइस, टबूज होते हैं जो चीज़ें मतलब टूटने वाली होती हैं, वो उस तरह के डिवाइस हैं जो उनकी पहुंच से बाहर होंगे। They should be treated with a tone of voice which enlikes them to say yes rather than no, और उनको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि हम उनको हमेशा हमारे से जो एक्सपेक्टेशन है हाँ की हो, ना कि ना हो, मतलब हम बच्चों को हाँ करते जाएं हर चीज़ पे, ना किसी चीज़ पे ना करें। इफ़ अ चाइल्ड इज़ ब्रॉट अप ऑन दीज लाइन्स ही विल रीच स्कूल एज, जब एक बच्चा इन चीज़ों से गुजर जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, एक स्कूल एज का हो जाएगा। विदाउट डिवेलपिंग कॉम्प्लेक्स, बिना किसी कॉम्प्लेक्स के डर के वो स्कूल जाने लगेगा। बर्नार्ड रुसेल देन टर्न्स टू स्कूलिस्टिक एजुकेशन, अब बचपन में तो उसने ये पैराग्राफ हमें बता दिया बचपन में क्या होना चाहिए, अब स्कूल में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। He feels that scholastic education is tiresome activity, tiresome activity मतलब बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। because civilization depends upon complex habits, these can only be acquired through efforts, क्योंकि जो सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, वो एक कॉम्प्लेक्स हैबिट्स पे डिपेंड है और हमें क्या चाहिए, कैन ओनली बी रिक्वायर एफर्ट, और इसमें अकेले एफर्ट्स हैं जो वो होने चाहिए।
ही फील्स दैट स्कूलिस्टिक एजुकेशन कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम इरिक्सम एक्टिविटी। वो कहते हैं कि स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी एजुकेशन होगी, वो इरिक्सम एक्टिविटीज़ से फ्री नहीं होनी चाहिए। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें फिजिकली और मेंटली दोनों यूज़ हो सके। फॉर चिल्ड्रन whose natural bent is manual, conventional education is much too passive। जो बच्चे फॉर चिल्ड्रन whose natural bent is manual, जो नेचुरली बहुत मैनुअल होते हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन इज़ मच टू पैसिव, उनके लिए कन्वेंशनल एजुकेशन बहुत साधारण होनी चाहिए। बॉयज़ हु हैव टेस्ट फॉर मैनुअल, बॉयज़ लड़के जो मैनुअली सोचते हैं या मैनुअली करना पसंद करते हैं, शुड बी एजुकेटेड इन वर्कशॉप, उनको वर्कशॉप करवानी चाहिए, मतलब उनको प्रैक्टिकल काम करवाना चाहिए। ऑल एजुकेशन इज़ प्लेजेंट इफ़ अ चाइल्ड कंसिडर इट्स इम्पॉर्टेंस, सारी एजुकेशन प्लेजेंट अच्छी होनी चाहिए। इफ़ अ चिल्ड्रन कंसिडर इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर बच्चा इसकी इम्पॉर्टेंस को समझता है। द एजुकेशन बिकम्स ड्रैगरी इफ़ इट अपीयर्स पॉइंटलेस टू द चाइल्ड, एजुकेशन है जो वो एक थकावट वाली हो जाएगी अगर उसको पॉइंटलेसली बच्चों के सामने रखा गया, मतलब उसका कोई मकसद ही ना हुआ, तो वो क्या होगी, एक ड्रगजरी, थकावट वाली होगी। रुसेल गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द कल्चरल साइड ऑफ एजुकेशन, अब कल्चर साइड की एजुकेशन भी बताता है वो। ही रैदर कंसिडर इट इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूथ हु बेस्ट फिट द मॉडर्न वर्ल्ड। ही रैदर कंसिडर, वो ये भी सोचता है कि जो प्रोडक्शंस है यूथ की वो बेस्ट फिट बैठेगी जो है मॉडर्न वर्ल्ड में। ही फील्स दैट व्हाट इज़ इन कल्चर एजुकेशन शुड बी कन्वेड इन इट्स अर्ली स्टेजेस, कहता है कि बच्चों को उनके शुरुआती स्टेज में ही कल्चर एजुकेशन दी जानी चाहिए बाय इंटरेस्टिंग मेथड इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री एंड जोग्राफी है, शुड बी टॉट बाय द मीन्स ऑफ सिनेमा, मतलब कि उनको मूवीज़ के ज़रिए जो है हिस्ट्री और जोग्राफी पढ़ानी चाहिए। व्हेन टॉट बाय सच मीन्स, जब आप इस तरीके से पढ़ाओगे, द स्टूडेंट्स अटेंशन एंड द इम्प्रेशन ऑन देयर माइंड इज़ एवर लास्टिंग, तो बच्चों पे उन चीज़ों का इम्प्रेशन है जो वो माइंड में कई टाइम तक चलता रहेगा। एजुकेशन इम्पार्टेड बाय सच मीन्स कैन बी इफेक्टिव फॉर दोज हु डोंट हैव स्कूलिस्टिक एटीट्यूड, एजुकेशन है जो इस तरह से अगर हम देंगे तो जो इफ़ेक्टिव है वो जो है डू नॉट हैव स्कूलिस्टिक एटीट्यूड मीन्स कैन बी इफ़ेक्टिव फॉर दोज, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा जिन्होंने स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड अच्छे नहीं लगते, वो मूवीज़ के ज़रिए या फिर ऐसे मेथड जो इंटरेस्टिंग हो उनके ज़रिए सीखेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। द आर्टिस्टिक एजुकेशन शुड ऑल्सो बी गिवन टू दोज हु हैव लाइकिंग फॉर इट, आर्टिस्टिक एजुकेशन भी देनी चाहिए जो इसको पसंद करते हों। आर्टिस्टिक एजुकेशन में क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर म्यूज़िक की, लिटरेचर एंड पेंटिंग की शुड बी गिवन टू डिज़र्विंग फ्यू, जो डिज़र्व करते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, उनको ये आर्टिस्टिक एजुकेशन भी देनी चाहिए। द आर्टिस्टिक एजुकेशन इज़ टू गिव प्लेजर, आर्टिस्टिक एजुकेशन खुशी देती है। इट मस्ट नॉट बी मेड अ मीन ऑफ टॉर्चर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ज़रिए किसी को टॉर्चर करोगे। इन यूरोप में क्या होता है, स्टूडेंट्स रियून देयर लाइफ बाय फॉरगेट एंड एंग्जाइटी इन द कंपटीशन फॉर स्कॉलरशिप, यूरोप में बच्चों ने अपनी लाइफ को ख़राब कर लिया इस परेशानी से कि उनके कंपटीशन है स्कॉलरशिप के लिए। मोस्ट ऑफ दैम ब्रेक डाउन एट द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बहुत बच्चों ने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को छोड़ दिया। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ क्रूअल, ये एजुकेशन सिस्टम बहुत क्रूअल है। जिस यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी गिवन टू दोज हु आर डिजर्विंग एंड सीरियस, यूनिवर्सिटी एजुकेशन उनको ही देनी चाहिए जो इसके लिए डिज़र्व करते हैं और जो सीरियस हैं, जो सीरियस हैं उनको एजुकेशन देनी ही नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी की। मोर ओवर दिस स्कॉलरशिप मैथड इज़ रॉन्ग, चाहे ये स्कॉलरशिप एजुकेशन है जो मेथड है रॉन्ग है, बिकॉज सो मैनी चिल्ड्रन हैव र्यून्ड देयर लाइफ इन द सेवर्निटी ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं इस सख्त स्ट्रगल को करते करते। द हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू रुसेल विल हैव एज मच एजुकेशन एज ही चूजेस विदाउट रिगार्ड टू एबिलिटी इन एग्जामिनेशन, हैप्पी मैन है जो रुसेल के अकॉर्डिंग विल हैव एज मच एजुकेशन एज ही चूजेस विदाउट रिगार्ड ऑफ एबिलिटी इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की एबिलिटी को देखते हुए नहीं उनको एजुकेशन देनी चाहिए। इन एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी में क्या होना चाहिए, एवरी हेल्दी जो अडल्ट है इज़ एक्सपेक्टेड टू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी और वर्क, हर एक सोसाइटी में जो हेल्थी बच्चे होते हैं वो कोई ना कोई काम या एक्टिविटी करने में
एक्सपर्ट होते हैं। देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु हैव टेस्ट टू वर्क, ये उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो काम करना पसंद करते हो। फॉर हाफ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी शुड बी गिवन टू दोज हु आर नॉट आइडल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनको देनी चाहिए जो कि आइडल नहीं होते। आइडलनेस इज़ नॉट अ रोड टू हैप्पीनेस, आइडलनेस है वो हैप्पीनेस का रोड नहीं है। वर्क इज़ नेसेसरी फॉर ऑल, काम ही ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पर्सनल रिलेशन, दैट हैप्पी मैन ब्रॉट अप विदाउट द ऑब्रेशन ऑफ सिन एंड फियर। पर इम्पर्सनल रिलेशनशिप जो हैप्पी मैन बनाएगा वो किसी सिन या डर, पाप या डर के ऊपर नहीं होंगे। विल बी फ्री, वो फ्री होने चाहिए, जीनियस होने चाहिए एंड एक्सपेंसिव होने चाहिए। ही विल कोऑपरेट विद अदर्स टू मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन, वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करेगा इस सोसाइटी को बेटर बनाने में जिसमें वो रहते हैं। हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स विल बी ट्रस्टफुल एंड एन एटीट्यूड विल ब्रिंग सिमिलर एटीट्यूड फ्रॉम अदर्स, और उसका जो एटीट्यूड है दूसरों के प्रति वो ट्रस्टफुल होगा जैसे कि वो उसने अपने लिए दूसरों का रखा हुआ है। ही विल नॉट कंसिडर अदर कंट्रीज एज इज एनिमी, वो दूसरे कंट्रीज़ के बारे में नहीं सोचेगा कि वो दुश्मन है। एंड विल लुक अपॉन वॉज एज द ग्रेटेस्ट फॉली ऑफ मैन, और सभी लोगों को ऐसे देखेगा जैसे वो सबसे ग्रेट है। फॉर हैप्पी मैन एडवेंचर इज़ द नीड एज द नीड फॉर सिक्योरिटी, हैप्पी मैन के एडवेंचर्स को भी ज़रूरत है सिक्योरिटी की। ही नीड्स एडवेंचर फॉर एक्साइटमेंट, वो एडवेंचर करना चाहता है एक्साइटमेंट के लिए। एडवेंचर डज नॉट डू एनी हार्म टू एनी वन, एडवेंचर जो होते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। द हैप्पी मैन इज़ हैप्पी मैन हैप्पी होगा बिकॉज ऑफ हिज टेम्परामेंट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ हिज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्योंकि उसके जो टेम्परामेंट्स हैं वो किसका रिजल्ट है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का। बिकॉज ही इज़ हैप्पी विद इन ही इंजॉय हिज वर्क, अगर वो खुश होगा तो अपने काम को इंजॉय करेगा। ही विल हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। ही विल लव हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को प्यार करेगा। ही विल पास थ्रू द मिडल एजेस विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, वो मिडल एज से ओल्ड एज में जैसे जैसे जाएगा तो वो बिना किसी खिसके वहाँ पहुँच जाएगा। और फेल्यूर हु इज़ कॉमन इन टूडेज लाइफ, और बिना किसी काम में फेल हुए आगे बढ़ता जाएगा जैसे कि आजकल बहुत डिफ़िकल्टीज है। He will not look back upon his past life with remorse and regret when he will reach old age, जब वो बढ़ती उम्र की तरफ जाएगा तो वो अपनी पास्ट लाइफ में जो बुरा हुआ है उसको याद नहीं करेगा, नहीं देखेगा। रुसेल सेज दैट मैन मस्ट गार्ड हिमसेल्फ फ्रॉम टू डेंजर्स इन द ओल्ड एज। रुसेल कहता है कि एक आदमी को बुजुर्ग उम्र में दो खतरों से अपने आप को बचाना चाहिए। फर्स्ट इज़ टू अवॉइड अनड्यू ऑब्जर्वेशन इन द मेमोरीज ऑफ पास्ट, पहली तो ये है कि उसको पास्ट की मेमोरीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ही मस्ट डायरेक्ट हिज थॉट टू द फ्यूचर, उसको सिर्फ अपने फ्यूचर का देखना चाहिए कि उसका आगे क्या होगा। द अदर इज़ टू अवॉइड द क्लिंकिंग टू द यूथ इन द होप ऑफ संकिंग वियर्स ऑन इट्स वेरिनिटी, और दूसरा है कि उसको इस बात को अवॉइड करना चाहिए कि जवानी के टाइम में उसको तो ये उम्मीदें थी, उसको तो वो उम्मीदें थी, मतलब अपनी ताकत है जो उसका बारे में भी नहीं सोचेगा कि पहले तो मैं इतना करता था अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की ताकत है जो यूथ की, उसके बारे में नहीं सोचेगा। When the child are growing up, जब बच्चे बड़े हो रहे होंगे, they want to lead life in their own way, वो अपने तरीके से लाइफ को जीना चाहते हैं। If the old man interfere, he became burden to them, अगर बुजुर्ग उनके बातों में इंटरफेयर करेगा तो वो उनके लिए बर्डन बन जाएगा। जैसे कि आजकल नहीं हम सुनते कि वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं, तो वो क्यों छोड़ के आते हैं, क्योंकि वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, एक जनरेशन गैप को नहीं समझते। हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं मिल सकते, सोच क्यों, क्योंकि हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में 20-25 साल का फ़र्क है, ठीक है। तो वो 20-25 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हमारे पेरेंट्स हमारी मेंटालिटी को नहीं समझ सकते और हम अपने आने वाले बच्चों की मेंटालिटी को नहीं समझ सकते। तो रुसेल कहता है कि अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हारे बच्चे जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं उसको जीने देनी चाहिए। अगर तुम उनमें इंटरफेयर करोगे तो तुम उन पे बर्डन बन जाओगे। Successful old age is earliest for those who have impressional interest involving appropriate activity। कहते हैं सक्सेसफुल ओल्ड एज जो होती है वो कब ईजी हो जाएगी, जब आप एक्टिविटीज़ करोगी।
पीपल इन ओल्ड एज समटाइम्स बिगिन टू फियर डेथ। कई बार लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो मौत से डरने लगते हैं, बट मस्ट नॉट फील सो, पर आपको ये फील नहीं करना चाहिए। द ओनली वे टू ओवरकम दिस फियर टू बिकम वंस इंटरेस्ट वाइडर एंड मोर इम्पर्सनल दैट वंस लाइफ मर्ज इन टू द यूनिवर्सल लाइफ। कहते हैं अगर आपको इस डर से बाहर आना है तो आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा ज़्यादा इम्पर्सनल का, दूसरों की लाइफ के साथ जो यूनिवर्सल लाइफ में मर्ज हो गए हैं। ही शुड पेनलेसली लूज हिज इंडिविजुअल बींग्स, जो ही शुड पेनलेसली लूज हिज इंडिविजुअल बींग, अपने जो साथ वाले हैं उनको पेनलेसली छोड़ देना चाहिए। द ओल्ड मैन हु कैन सी लाइफ इन दिस वे विल नॉट सफ़र फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। अगर बुज़ुर्ग आदमी इस तरह से अपनी लाइफ को जिएगा तो उसके लाइफ में मौत का डर है जो वो नहीं रहेगा। द वाइज ऑलवेज विश टू डाई इन चार्म एंड हार्मनेस, नोइंग फुली वेल दैट अदर्स विल कैरी ऑन वट दे कैन नो लॉन्गर डू एंड कॉन्टेंट ऑन देयर थाट्स दैट एवरीथिंग पॉसिबल हैज़ बिन डन, सो डाई अ पीसफुल लाइफ। कहते हैं कि एक वाइज है, जो अच्छा इंसान है, वो हमेशा ये विश करता है कि वो अच्छी मौत मरे और हार्नेस काम करता हुआ मरे, नोइंग फुली वेल, ये जानता हुआ कि दैट अदर्स विल कैरी ऑन, अदर दूसरे काम करते रहेंगे, वट दे कैन नो लॉन्गर डू, जो वो नहीं कर पाया वो दूसरे कर देंगे, एंड कॉन्टेंट टू देयर थाट्स, और अपने थाट्स को भी बचा के रखेगा, दैट एवरीथिंग पॉसिबल हैज़ बीन डन, जो भी पॉसिबल है वो हो चुका है मेरे से, अब मेरे से और नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाओ। सो दे डाई अ पीसफुल लाइफ, तो ऐसा सोच के ही वो आदमी एक शांतमयी मौत है जो वो मर सकता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर में के साथ मिलेंगे। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।